पड़ी हुई लकड़ी लेना जानते हो ना? आगे बताता हूँ क्या ही हुआ। कैसे हो मेरे दोस्तों? पांचवें टेस्ट के तीसरे दिन के ऊपर आज बातचीत का सिलसिला रखा जाएगा और रोहित शर्मा के ऊपर एक अपडेट है, वो लास्ट में कवर कर ली जाएगी। अब आपका समय ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमने कल के दिन के 5 बड़े मोमेंट्स को एनालाइज करके आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिल और अपनी डिवाइसेस को थाम के बैठिएगा, बहुत कुछ आने वाला है। स्किप करने का थोड़ा सा मन कर रहा होगा तो उसे पहली ही फुर्सत में निकाल कर बाहर कर दीजिएगा। पहला मोमेंट, दिन की शुरुआत इंग्लैंड ने 84 से 5 से शुरू करी। क्रीज पर मौजूद थे जॉनी बेस्टो और कप्तान बेन स्टोक्स। शमी ने बॉलिंग शुरू करी और बेस्टो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। कभी सीम अपराइट होकर इधर हो रहा था तो कभी उधर हो रहा था। दूसरे छोर पर बाबा बेन स्टोक्स ने तो जैसे प्रण कर लिया था कि मैं भी पंत जैसा ही खेलूंगा, तो ले भड़ाभड़ शॉट्स, स्टेप अप करके शॉट्स, ऑन ड्राइव ऑफ ड्राइव, मतलब फुल टू काउंटर अटैकिंग क्रिकेट। आज तो सब नेस्त तो नाबूद कर डालूंगा टाइप्स। चांसेस ले रहे थे तो भाग्य का साथ भी मिल रहा था। शार्दुल ठाकुर और खुद कप्तान बुमराह ने इनका कैच ड्रॉप कर दिया। ऐसा लगा कि भैया अब तो फोड़ फाड़ मचा ही देगा अपना बेन का स्टोक्स। कि बुमराह ने सुपरमैन की तरह जो कैच पकड़ा है ना इनका, अरे भैया वो भी उड़ती गेंद पर। अब बुमराह ने तो डिसाइड ही कर लिया है कि पहले तो मैं नो बॉल फेंकूंगा, फिर एक विकेट निकाल के दूंगा, उसके बाद कैच छोड़ दूंगा और ठीक बाद में डिफिकल्ट कैच पकड़ लूंगा। मतलब मैं हूं, जो मैं छूंगा वो बनेगा आज से सोना। एक्सेलरेट करने के चक्कर में काम लग गया बेन स्टोक्स का। देखिए स्ट्रैटेजी यही रही होगी इंग्लैंड कैंप की कि अटैकिंग क्रिकेट खेलना है, क्योंकि इससे अपोनेंट पर दबाव पड़ेगा और हम रन्स बनाने में कामयाब होंगे, और क्षमता भी थी स्टोक्स और बेस्टो में। लेकिन ये दांव ना बहुत देर तक चला नहीं। चलिए चला जाए दूसरे पॉइंट की तरफ। अरे वो पड़ी लकड़ी बताया था ना मैंने, तो भैया अपने जॉनी बीट हो रहे थे और इंडियन बॉलर्स उनको जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे कि तभी विराट भैया के दिमाग में पता नहीं कौन सा किलिमंजारो हुआ कि बहसा बहसी शुरू हो गई। अरे बहस तो दोनों साइड से होती है ना, यहाँ तो बस कोहली ही फॉर्म में दिखे। पता नहीं पड़पड़ क्या ही बोल गए। मामला तो जबरदस्त लग रहा था, लेकिन ये स्लेजिंग का कहीं गलत मोमेंट तो नहीं चुन लिया था उन्होंने? अब आप सब मुझे कमेंट बॉक्स पर बताना। अब अगला अगर मार रहा हो तो बोलो जाके उसको, फिर उसका कंसंट्रेशन भंग भी होता है। लेकिन पता नहीं क्या ही हुआ। अच्छा, फिर अगली ही गेंद पे आउट स्विंगर डाली गई और बेस्टो बीट भी हो गए, तो और विन नॉट हो गया मामला। इसके बाद तो बेस्टो अलग ही गाड़ी में सवार हो गए, बोले अब मैं होकूंगा। शांत था मैं तो फ्लावर समझे क्या मुझे? और ठीक उसके बाद जहां से टेक ऑफ किया है उन्होंने, मारा बहुत यार, लेकिन सेंसिबल बैटिंग करी। जल्दी ही 50 मारे और उसके बाद एक शतक भी मार डाला। बैटिंग अच्छी करी और काफी रेंज ऑफ शॉट्स का प्रदर्शन किया। सैम बिलिंग्स ने भी उनका साथ अच्छा दिया, लेकिन शतक बनाने के बहुत समय तक बेस्टो टिके नहीं और शानदार 106 रन 140 बॉल्स पर बनाकर पवेलियन चले गए। कहां पे इनका स्कोर 60 बॉल्स पर 13 रन का था। चलो कोई नहीं, भारत पर लीड है, उससे बेहतर और ही क्या चाहिए। तीसरे पॉइंट पर बात करी जाए, ये है भारत की बॉलिंग। अब भैया मोहम्मद सिराज ने तो गर्दा वर्दा ही उड़ा दिया है। आईपीएल का सीजन उतना खास नहीं था, लेकिन जैसे ही रेड बॉल हाथ में इनके आई, कांटा चेंज कर दिया इन्होंने अपना। लेकिन सिराज से ज्यादा ना मैं शमी से प्रभावित हुआ। क्या ही लेंथ डाल रहे थे और कंटिन्यूअस कठिन प्रश्न इंग्लैंड के बल्लेबाजों से पूछ रहे थे। बॉल स्विंग हो रहा था, थ्रू आउट सीम रिलीज अच्छा हो रहा था। एक तो शमी सीम को सीधा डिलीवर करते हैं, उससे फायदा ये भी हो रहा था कि बॉल पड़ने के बाद काफी काटा बदल रही थी। आगे की बॉल पड़ के अंदर और बाहर कर रही थी, बाउंसर भी तगड़ा मार रहे थे। अब भले ही शमी ने 22 ओवर्स डालकर 78 रन देकर 2 विकेट लिए हों, लेकिन मेरे पिक ऑफ द बॉलर यही हैं। अब बात सिराज के ऊपर करते हैं। एक तो ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, ये प्रॉपरली ग्रूम हुए हैं ऐसे स्टेज पर बॉलिंग करने के लिए। इनका ना शमी की तरह स्ट्रेट अपराइट सीम रिलीज नहीं होता है, बल्कि सिराज भाईजान स्क्रैम्बल्ड सीम पर बहुत भरोसा करते हैं और ऐसी कंडीशन में बहुत कारगर भी होते हैं। इनके पास पेस है, स्क्रैम्बल्ड सीम से इनको बाउंस अच्छा प्राप्त होता है और गेंद पकड़ने के बाद निप बैक इन भी करते हैं, तो यहाँ पर ये बैट्समैन को बहुत परेशान करते हैं। आओ जब इतना जान ही लिया है तो थोड़ा इनके बारे में और भी जान लेते हैं। टेस्ट डेब्यू के पहले सिराज ने 18 रणजी मैचेस में 23.12 की औसत से 73 विकेट्स लिए। इंडिया ए टूर के लिए 16 मैचेस में 21.88 की औसत से 70 विकेट्स।
ईरानी ट्रॉफी में एक मैच में 44 की औसत से 2 विकेट और दिलीप ट्रॉफी में एक मैच में 37 की औसत से 2 विकेट्स निकाले हैं। तो प्रैक्टिस का नतीजा है ये और लंबे स्पेल्स का अनुभव है सिराज के पास, और यही सब तो नेसेसरी पॉइंट्स होते हैं। सिराज ने 11.3 ओवर्स में 66 रन कंसीड किए और 4 विकेट्स अपने नाम किए। इकोनॉमी थोड़ा 5.74 का था जो हल्का सा हायर साइड पे था, लेकिन विकेट्स ने सब कुछ बांट दिया। जो रूट सैम बिलिंग, स्टुअर्ट ब्रॉड और मैथ्यू पॉट्स को सिराज नहीं चलता किया। पॉइंट नंबर 4 पर बात करते हैं तो भैया इंडिया कमांडिंग पोजीशन में था और क्रीज पर आए शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा। गिल ने ड्राइव मार के चौका लिया और रन्स लगाए बोर्ड पर कि तभी एंडरसन ने उनको चलता कर दिया। अब गिल को लगा आउटस्विंग आएगी, उनका स्टांस भी वैसा ही था, लेकिन बॉल सीधा रह गया और बल्ले को एज लेकर स्लिप पे जैक क्रॉली के हाथ में चली गई। हालांकि हनुमा विहारी और चेतेश्वर पुजारा ने पारी को संभाला। देखिए क्या होता है ना, जब भी नई गेंद होती है और हार्ड होती है तो हरकत करती है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए एटलीस्ट 20 से 25 ओवर्स चाहिए होते हैं। ये टेस्ट क्रिकेट है, यहाँ पेशेंस और टेम्परामेंट दोनों ही टेस्ट होते हैं। विहारी और पुजारा ये समझते थे, फिर उन्होंने वक्त बिताना शुरू किया मिडिल में, क्योंकि यहाँ पर काउंटर अटैक आप कर नहीं सकते हो। लेकिन ये सब जब हो ही रहा था तब ब्रॉड की बाहर जाती गेंद पर विहारी ने स्लैश करके ड्राइव मारने की सोची कि भैया अपने बेस्टो साहब को कैच थमा बैठे। अब इंडिया का स्कोर 43 पे 2 हो चुका था, वही दबाव था और तभी आए विराट कोहली। पॉइंट नंबर 5। अब दोस्तों कल तो विराट कोहली सोच के ही आए थे ड्रेसिंग रूम से कि गलती नहीं करूंगा, एक तो सुबह लकड़ी ले ली है, अब नहीं रन्स मारूंगा तो पीछे मेरे बेस्टो ही तो है, अब वो बताएगा कि बैटिंग कैसे करनी है। तो बहुत समय के बाद कोहली का अप्रोच बहुत सही लगा मुझे। ऑफ स्टंप वाली लाइन को वो बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे थे और लीव करने की सोच नहीं रहे थे, तो क्रीज पर भी थोड़ा सा आगे खड़े थे ताकि अनइवन मूवमेंट को वो कट कर सके। लगातार ऑफ स्टंप लेंथ पर वो चलकर आ रहे थे और ड्राइव्स तो क्या ही लगाई, दिलकश दिलनशीन टाइप्स। कल लगा कि भाई फॉर्म आ गई है वापस, अब तो अपना चीकू भी मार रहा है, तो रॉक सॉलिड तो लगे। ये इंटेंट क्लियर था कि विकेट नहीं दूंगा, लेकिन तभी अफसोस कि दिलबर को ये मंजूर नहीं था। बेन स्टोक्स आए, विकेट लेकर चले गए। एक तो बेन स्टोक्स का ना एंगल है इन स्विंगर वाला, लेकिन गेंद वो बाहर की फेंक देते हैं। एक्स्ट्रा बाउंस प्राप्त हुआ और गेंद बाहर गई। बिलिंग्स ने छोड़ दिया कैच, लेकिन हाय रे किस्मत, छटक के कैच रूट के पास चला गया और भैया रूट तो क्या ही दौड़े कैच पकड़ने के बाद। और विराट कोहली फिर से 20 रन बनाकर चले गए पवेलियन की तरफ। लेकिन इस ब्रीफ पारी में प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स देखने को मिले और उम्मीद दिखी। यहाँ पर दूसरी ओर पुजारा ने तो क्या ही बैटिंग करी, एक लाइक तो ठोक ठाक के रख देना इनके लिए। भैया आउट ऑफ फॉर्म थे। ससेक्स की तरफ से काउंटी में लगभग 700 के आसपास रन बनाए और वो मेहनती दिख रही है। बॉल को सॉफ्ट किया, शरीर पर भी ली, पारी को शुरुआती झटकों के बाद से उभारा तो 50 रन बनाकर खेल रहे हैं। पंत ने तो जहां से लैंड किया था वहीं से टेक ऑफ किया है, लेकिन पेशेंस अच्छा दिखाया भाई रूट की बॉलिंग में और कोई भी आड़ा शॉट नहीं खेला। दिन का खेल खत्म होने के बाद भारत 125 पर 3 विकेट है। क्रीज पर चेतेश्वर पुजारा 50 रन बनाकर और ऋषभ पंत 30 रन बनाकर डटे हुए हैं और भारत के पास 257 रन की लीड है। मुझे लगता है भारत 450-475 रन के आसपास का टारगेट इंग्लैंड को देना चाहेगा। चौथा दिन भी है, बैटिंग अभी बची है। एक समय के बाद पंत भी कट लूज करेंगे और इंडियन कैंप के पास बैटिंग में डेप्थ तो है ही, तो देखते हैं चौथा दिन कैसा खेलता है। यहां तो मामला बस हुआ। अब जाते जाते खुशी की बात सुना देते हैं आपको। अब मुंह तो स्क्रीन से मीठा कर नहीं सकता हूं ना आपका। हिटमैन शर्मा और रोहित शर्मा आइसोलेशन से निकल चुके हैं, कोविड उनका नेगेटिव आ गया है। बल्ला उन्होंने पकड़ने के बारे में सोच लिया होगा। क्वारंटाइन से बाहर की पोस्टिंग उन्होंने करवा ली है। 7 जुलाई से व्हाइट बॉल सीरीज में अवेलेबल होंगे अब भैया। अभी तक तो आंधी आ रही थी, साइक्लोन तो अब आएगा। इतना मारेंगे कि इंग्लैंड की जमीन को धुआं धुआं कर देंगे। हालांकि इंडिया वार्म अप T20 मैच खेल रही है नॉर्थहैम्पटनशायर के विरुद्ध, लेकिन अवेलेबल नहीं है रोहित। अब रिकवरी भी तो चाहिए ना, और उस टीम को लीड अपने डीके उर्फ दिनेश कार्तिक कर रहे हैं। मतलब हर कोई साल के अंत तक कप्तान जरूर बन जाएगा। वार्म अप मैच में भी दीपक हुडा ने बवाल काटा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ नई पेशकश आने को तैयार है, बस पेशेंस बनाए रखना मेरे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक को ठोक देना, शेयर भी करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा बहुत होता है वो।
बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि स्विंग ने वीडियो डाल दी है। मिल जाएगी फिर वीडियो, फिर क्या है, अपनी सुविधा और टाइम अनुसार वीडियो देखना। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना।